हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोरदार में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूटेट सेकंड के 2024 के प्रश्न पत्र का मैथ्स के पोर्शंस के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न: गणित शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक को करना चाहिए। गणित में मनोरंजन को स्थान देना, गतिविधि आधारित अध्ययन को बढ़ावा देना, बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन का मौका देना या उपयुक्त सभी। गणित में मनोरंजन को स्थान देना, खेल, पहेलियाँ और मज़ेदार गतिविधियाँ बच्चों की रुचि बढ़ाती है। बी है गतिविधि आधारित अध्ययन को बढ़ावा देना। जब बच्चे स्वयं करके सीखते हैं तो गणित अधिक रोचक बनता है। विकल्प सी बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन का मौका देना। जब बच्चों को अपनी समझ और समाधान प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है तो वे अधिक उत्साहित होते हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन: यदि x की पावर 3 + x² - 17x + 15 का एक गुणनखंड x - 3 है तो शेषफल होगा -2 +3 0 या +1। यहाँ पर इसको देखना है। f(x) बराबर है x³ + x² - 17x + 15 और उसका एक गुणनखंड है x - 3। रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। यदि किसी बहुपद फंक्शन ऑफ x को x - a से भाग दें तो शेषफल fa होता है। यहाँ a बराबर 3 है तो a बराबर 3 रखने पर f3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3 + 3 की पावर 2 -17 × 3 + 15 तो 3 × 9 = 27 + 9 -17 = 51 + 15 हो गया। तो 27 + 9 + 15 को जोड़ के 51 हो गया -51। तो आंसर आ गया इसका शेषफल 0। सही उत्तर है विकल्प सी 0। प्रश्न: यदि त्रिभुज ABC हाफ कोण A + 1/3 कोण C + हाफ कोण B बराबर 80 डिग्री हो तो कोण C का मान ज्ञात करना है। 70, 60, 50 या 100 डिग्री कोण C का मान होगा। यहाँ पर त्रिभुज का कोण योग ये प्रयोग करना है तो इसके लिए हो जाएगा कोण A + कोण B + कोण C बराबर 180 डिग्री दिया गया समीकरण। फिर हाफ कोण A + 1/3 कोण C + हाफ कोण B बराबर 80 डिग्री। हर जगह 6 से गुणा करेंगे। एलसीएम है ना, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। तो ये हो जाएगा हल करके 3 कोण A + 2 कोण C + 3 कोण B बराबर 8 × 48 480 डिग्री। अब कोण A + कोण B बराबर होता है 180 डिग्री माइनस कोण C। तो 3 ब्रैकेट के अंदर 180 माइनस कोण C हो जाएगा +2 कोण C बराबर 480 डिग्री हो गया। इसको सरल करेंगे तो 3 को 180 से गुणा करेंगे तो 540 डिग्री हो गया -3 कोण C + 2 कोण C बराबर 480 डिग्री हो गया। अब 540 डिग्री में से कोण C घटाएंगे 480 डिग्री बराबर है ये। इसको पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा 540 में से 480 घटाएंगे 60 अंश आएगा। तो विकल्प C कोण C बराबर 60 अंश आ गया। तो सही उत्तर हो गया विकल्प B 60 डिग्री। प्रश्न: 2 धन पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 12 और 72 है। यदि एक संख्या 24 हो तो दोनों संख्याओं का अंतर होगा 18, 12, 21 या 24। यहाँ पर HCF × LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। HCF और LCM है 12 × 72 और एक संख्या है 24, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो 12 × 72/24 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसको गुणा करेंगे 864/24 हो गया। अदर नंबर आएगा 24 का भाग 864 में देंगे तो 36 आता है।
तो दूसरी संख्या हो गया 36 और पहली संख्या है 24। 36 में से 24 घटा देंगे, आया आंसर 12। विकल्प 20 का आंसर होगा 95। 7/11 मीटर व्यास के एक पहिए द्वारा 4 किलोमीटर दूरी तय करने में लगे चक्रों की संख्या होगी 1947, 1857, 2000 या 1700। पहिए की परिधि C बराबर पाई इंटू डी, डी मैंने डायमीटर, तो पाई इंटू डी दे रखा 7/11 मीटर। पाई की जगह 22/7 लिख देंगे, 22/7 गुणा 7/11, 11 दूना 22, 7 से 7 कट जाएगा तो 2 मीटर आ गया। कुल दूरी है यहाँ पर 4 किलोमीटर यानी 4000 मीटर। चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, 4000 में 2 से भाग देने यानी आधा कर देना, तो 2000 आ गया। सही उत्तर हो गया 2000, विकल्प सी इसका आंसर होगा। यदि A अनुपात B बराबर 3:5 तथा B अनुपात C बराबर 7:8 तो 2A अनुपात 3B अनुपात 7C होगा। ये 4 विकल्प दे रखे हैं यहाँ पे, इन चारों में से कौन सही होगा आइए देखते हैं। दिए गए अनुपात A अनुपात B बराबर 3:5 और B अनुपात C बराबर 7:8। B को समान बनाना है हमने, तो A अनुपात B बराबर 3:5, इसको A बराबर 3 के करेंगे और B बराबर 5 के। B अनुपात C बराबर 7:8 है, तो B बराबर 7 और C बराबर 8m। 7m और 8m हो गया यहाँ पे। B बराबर करें 5K बराबर 7m, तो K बराबर 7 और M बराबर 5। अब मान निकालते हैं। A बराबर 3K, K की जगह 7 है, 3 7 21। B बराबर 5K, 5 गुणा 7 5 7 35 हो गया। C बराबर क्या हो गया 8m, 8 गुणा M की जगह 5, 8 5 40। तो अनुपात हो गया 2A अनुपात 3B अनुपात 7C का क्या हो जाएगा, 2A तो 42 है, 3B 105 है और 7C 280 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके ABC से, तो अनुपात सरल करेंगे 42 अनुपात 105 अनुपात 280 हो गया। इनको सरल करने पर आएगा 6 अनुपात 15 अनुपात 40। तो 6 अनुपात 15 अनुपात 40 है विकल्प सी में। आंसर हो गया इसका विकल्प सी। गणित शिक्षण की विधियों के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। बी, निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। सी, अनुसंधान विधि के द्वारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और गणितीय दृष्टिकोण का विकास होता है। डी, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं आगमन विधि, इसमें हम विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम तक पहुंचते हैं, यह कथन सही है। बी, निगमन विधि, इसमें हम सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरणों तक जाते हैं, यह भी सही है। अनुसंधान विधि यह विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और गणितीय दृष्टिकोण विकसित करती है, यह भी सही है। इनमें से कोई नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ऊपर दिए गए सभी कथन सही है। तो असत्य कथन के लिए सही विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं, विकल्प डी इसका आंसर हो। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3 सेंटीमीटर हो तो परिमाप होगा 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 5/3 सेंटीमीटर। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र h बराबर होता है √3/2 × a, जहाँ a भुजा की लंबाई है और h ऊंचाई। तो दिया गया है h बराबर 3, तो हो जाएगा 3 बराबर √3/2 × a, 3 दूना 6 हो गया। a बराबर आ जाएगा यहाँ पर 2, √3 से p परिमाप p बराबर 3a, 3 × 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। सरलीकरण सरल करके a बराबर 2 सेंटीमीटर आएगा, परिमाप बराबर होता है 3 × a,
ये बराबर 2 आया, तो 3 दूना 6 सेंटीमीटर। तो सही उत्तर होगा इसका 6 सेंटीमीटर। यदि x अनुपात y बराबर 1:3, y अनुपात z बराबर 5:3 और z अनुपात t बराबर 2:5, t अनुपात x बराबर 3:4, तो k का मान होगा इन चारों में से क्या होगा। यहाँ पर ये रेशियो साइकिल बना रखा है। x अनुपात y बराबर 1:3 है, y अनुपात z बराबर 5:k है और z अनुपात t बराबर 2:5 है और t अनुपात x बराबर 3:4 है। तो एक साइकिल बन रही है। तो इस तरह का अनुपात हो जहाँ पर इनका गुणनफल एक होता है, x बटे वाई इंटू वाई बटे जेड इंटू जेड बटे टी बटे एक्स बराबर 1। अब मान रख देंगे हम 1/3 गुणा 5/k गुणा 2/5 गुणा 3/4 बराबर 1। अब इसको हल कर दीजिए। 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो गया 2k बराबर 1। तो k बराबर हो जाएगा 1/2। तो k बराबर 1/2 विकल्प बी है। विकल्प बी इसका आंसर होगा। सभी अनुपातों का गुणनफल 1 क्यों होता है, इसको जानते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर गणितीय सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है इसमें। जब हम 4 या अधिक अनुपातों को इस तरह जोड़ते हैं कि वे एक पूर्ण साइकिल बनाते हैं, जैसे x अनुपात y, y अनुपात z, z अनुपात t, t अनुपात x, तो हर चर एक बार अंश में और एक बार हर यानी डिनोमिनेटर में आता है। उदाहरण के लिए x बटे वाई गुणा वाई बटे एक्स गुणा जेड बटे टी गुणा टी बटे एक्स बराबर 1। ये सब कट जाते हैं। निष्कर्ष, जब अनुपात एक बंद चक्र क्लोज्ड रेशियो साइकिल बनाता है तो उसका गुणनफल हमेशा 1 होता है। यह नियम किसी भी संख्या के अनुपातों पर लागू होता है। यदि a एक समधन पूर्णांक है तथा b एक विषम धन पूर्णांक है तो सत्य कथन है a b-1 विषम है, a-1 इंटू b-1 विषम है, a इंटू b-1 सम है या a+1 इंटू b+1 विषम है। माना a बराबर 2m क्योंकि a सम है, b बराबर 2n+1 क्योंकि b विषम है। तो a इंटू b-1, a इंटू b-1 कैसा हो जाएगा 2m इंटू 2n+1 -1 और +1 कट जाएगा, 2m इंटू 2n हो गया। तो 2 दूना 4, 4mn ये सम है, यहाँ यह विषम नहीं है, ये गलत हो गया। a इंटू a-1 इंटू b-1 बराबर 2m-1 इंटू 2n+1 -1, यहाँ पर कट के 0 हो गया, 2m-1 इंटू 2n रह जाएगा। विषम इंटू सम क्या होता है, विषम इंटू सम सम होता है, ये विषम है। अगला है a इंटू b-1 बराबर 2m 2n+1 -1, ये यहाँ 2n बचेगा, उधर 2m है, तो 2 दूना 4mn हो गया, ये सम है। और विकल्प में भी यहाँ पर सम दे रखा है, तो ये आंसर सही है। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से सम दूरस्थ है। -7, 0, 0, -7, 7, 0 या 0, 7। माना कि x अक्ष पर बिंदु x, 0 है, तब दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसका वर्गमूल कर देना है। तो यहाँ पर x0 और 2, -5 की दूरी निकालते हैं, बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर। इसी तरह -2, 9 और x, 0 इनके बीच की दूरी निकालते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, x + 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। समदूरस्थ होने पर क्या होता है, ये बराबर हो जाते हैं, इनके वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर बराबर x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे, x² - 4x + 4 होगा प्लस 25,
x प्लस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 अब प्लस 18 हो जाएगा। तो यहाँ ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 4x प्लस 29 इधर होगा, बराबर की दूसरी तरफ 4x प्लस 85 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -8x बराबर 56। तो x बराबर 856 -7 हो गया। तो बिंदु हो गया -x का मान आ गया -7 और दूसरा बिंदु 0 है। तो सही उत्तर हो गया इसका विकल्प ए -7, 0। अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? उपलब्धि परीक्षण, सूक्ष्म परीक्षण, पुनः पाठ या उपचारात्मक शिक्षण। हल करते हैं इसको। उपलब्धि परीक्षण यह केवल विद्यार्थियों की उपलब्धि मापता है, गलतियों को दूर नहीं करता। बी सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, यह शिक्षक प्रशिक्षण की तकनीक है, विद्यार्थियों की गलतियों को दूर करने से सीधा संबंध नहीं। सी पुनः पाठ, रीटीचिंग, यह केवल दोबारा पढ़ाने का तरीका है, लेकिन यह विशेष रूप से कमियों को सुधारने पर केंद्रित नहीं। डी उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग, यह विशेष रूप से विद्यार्थियों की गलतियों और कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए किया जाता है। सही उत्तर है उपचारात्मक शिक्षण। एक वर्ग वृत्त तथा समबाहु त्रिभुज के परिमाप समान हैं तो न्यूनतम क्षेत्रफल होगा वर्ग का, वृत्त का, समबाहु त्रिभुज का या इनमें से कोई नहीं। माना परिमाप बराबर P लिखते हैं, वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा? परिमाप का चौथाई। वृत्त की त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगी? परिमाप में 2 पाई से भाग देना है। समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी? परिमाप का तिहाई, 3 से भाग देना परिमाप में। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, भुजा यहाँ पर P/4 है तो ये P²/16 हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है तो r की जगह P/2 पाई रखना है तो ये आएगा P²/4 पाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो ये √3/36 P² आता है। तो इनका संख्यात्मक मान की तुलना करनी। वर्ग का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान निकालना है तो 16 का भाग 1 में देंगे, कितना आता है? 0.0625। इसी तरह से 1 में 4 पाई का भाग देंगे तो आता है 0.0796। समबाहु त्रिभुज के लिए √3 में 36 का भाग देंगे तो आता है 0.0481 P²। तो न्यूनतम क्षेत्रफल किसका हो गया? यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल न्यूनतम है।